स्वागत है मित्रों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया है कि जिन लोगों के पास नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस उन लोगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो बहुत ही अच्छा है, नॉलेज के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। यहाँ पर आप किस तरह से घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं उसके बारे में करेंगे चर्चा। और साथ ही दोस्तों सरकार ने बदल दिया है ट्रैफिक का नियम, अब आपको नहीं लेना होगा ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ में। जी हाँ, कितनी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। ट्रैफिक पुलिस वाले अगर आपसे रुका लेते हैं, आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है फिजिकल रूप से अपने पर्स में, अपने गाड़ी में, कागजात में, तो दोस्तों उस समय आपको क्या करना होगा। दोस्तों किस तरह से आप चालान बनवाने से बच सकते हैं। मतलब चालान बनवाने का बचने का दो ही रास्ता होता है, या तो आपको नियम का पता होता है या दोस्तों आप 1000 रुपए का चालान नहीं बनाकर पुलिस वाले को 100 रुपए की कट दे देते हैं। यहाँ पर कट वो रजनीकांत मूवी वाली कट नहीं है दोस्तों, 100 रुपए उसको रिश्वत दे देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर भारत देश में इतनी ज्यादा तरीके से भ्रष्टाचार रिश्वत वगैरह जो बन चुकी है ना, मतलब सबसे ज्यादा ये जो भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर ही होते हैं जो कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट में होते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि महीने के एंड में तो आप दोस्तों इनसे बचकर ही रहिएगा, क्योंकि आगे से इनके ऊपर भी प्रेशर रहता है कि इस महीने कम से कम 15,000 चालान बनाने हैं, 25,000 चालान बनाने हैं। मतलब दोस्तों महीने के एंड में इनको टारगेट पूरा करना रहता है। जिस तरह से प्राइवेट नौकरी के अंतर्गत, ऑफिशियल नौकरी के अंतर्गत जो बॉस टारगेट देता है ना अपने को, सेम टू सेम इन लोगों को भी टारगेट मिलता है। तो इस समय महीने के एंड में तो आपको इनसे हमेशा बचकर ही रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके पास जितने गाड़ी के कागजात पूरे कंप्लीट है, फिर भी कहीं ना कहीं तो फॉल्ट निकल कर ही आ जाएगा। और फिर क्या होगा दोस्तों, आपको लेना रहेगा एक चालान। और दोस्तों चालान अगर आप नहीं लेते हैं तो गाड़ी हो जाएगी आपकी जब्त और उसके बाद आपको उसको कोर्ट में फाइन भरकर छुड़ानी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको वीडियो में बता दूं कि अगर आपके पास नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस तो दोस्तों आपके लिए आ चुकी है एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज की माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कम से कम कितने साल का होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कम से कम कितने साल का होना जरूरी है। ऑप्शन ए 16 साल, ऑप्शन बी 18 साल। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा ये जो गिव होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। और दोस्तों विनर का जो अनाउंसमेंट होगा वो हमारे अगले वीडियोस में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसे में आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आज से बदल गए हैं ट्रैफिक के नियम। जानते हैं जब पुलिस वाले आपको रोके और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं है तो क्या करें। जी हाँ, और उसी के साथ दोस्तों अगली खबर में जानेंगे कि अब घर बैठे बनवा सकते हैं लर्निंग लाइसेंस, नहीं जाना होगा आरटीओ। जी हाँ, घर बैठे आप आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। उसके बारे में भी जानेंगे कि कितनी आपको फीस लगेगी और दोस्तों किस तरह से आपको बनवाना रहेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। उसके बाद जानेंगे कि दोस्तों ट्रैफिक डिपार्टमेंट में लाइसेंस को लेकर एक नियम जो है नया निकल कर आ रहा है। पूरी खबर जानते हैं एक एक करते हुए। सबसे पहले आपको बता दें कि घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप बनवाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी हो सकती है। दरअसल 2 व्हीलर से लेकर कमर्शियल व्हीकल तक अगर आप सड़क पर कोई भी गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आज के हमारा वीडियो का टाइटल ही यही है कि जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ना, उन्हीं के लिए काम की खबर है। ड्राइविंग लाइसेंस भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त एक महत्वपूर्ण और वैध पहचान प्रमाण है। आपको बता दें पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए दोस्तों आरटीओ ऑफिस में जाना पड़ता था। ऑफिस वाले आपकी बात सुनते ही नहीं थे, बोल देते थे परसों आना, अगले सोमवार को आना, मंगलवार को आना, बुधवार को आना, फलाना साहब नहीं है, बाबूजी नहीं है, उसके अलावा दोस्तों साइन करने वाले नहीं है, ट्रायल टेस्ट करवाने वाले आज छुट्टी पे हैं। तो दोस्तों हार थक कर आदमी क्या करता है, आरटीओ ऑफिस के बाहर ही दलाल लोग बैठे रहते हैं, ठीक है ना। दलाल लोगों का काम क्या रहता है कि जैसे लाइसेंस बनवाने की फीस तो है 400 रुपए, लेकिन दलाल आपसे वसूल करेंगे पूरे 3000 रुपए। जी हाँ, फिर आपको क्या बोलेंगे कि आपको कुछ नहीं करना है, जाकर साइन करवा कर आना है। चाहे आप अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, बहरे हैं, कुछ भी तरीके से हैं, आपको गाड़ी चलानी आती है नहीं आती है, फिर भी दोस्तों आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनकर रेडी हो जाएगा और आपके पास में फटक के आ जाएगा। क्योंकि पैसा बोलता है दोस्तों, पैसा बोलता है। 400 रुपए की जगह 3000 रुपए दो दलाल को, उसमें से 1000 रुपए दलाल रखेगा, 1000 रुपए आरटीओ ऑफिस में खिलाएगा और कुल मिलाकर कैसे भी दोस्तों इनकी एक चेन बनी रहती है और आपको किसी डॉक्यूमेंट्स की अगर कमी भी पड़ती है फिर भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सभी जरूरी कागजात है, आपको गाड़ी चलानी भी आती है, आप ट्रायल करके भी दिखा सकते हैं, फिर आप दोस्तों दलाल के चक्कर में 3000 रुपए क्यों दें। तो यहाँ पर आपको बता दें कि भारत सरकार ने एक नया नियम जारी किया है, आप ऑनलाइन घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 2 प्रोसीजर होता है। सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, जिसके लिए 200 रुपए की फीस है और दोस्तों आप ऑनलाइन घर बैठे ई परिवहन की वेबसाइट पर जाकर आप बनवा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जिस तरह से आपका लर्निंग लाइसेंस बनकर तैयार हो जाएगा, उसकी वैलिडिटी होती है दोस्तों 6 महीने की। 6 महीने बाद फिर से 200 रुपए का चार्ज रहेगा। आप ऑनलाइन रसीद कटवा कर दोस्तों आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आपका लाइसेंस तभी बनेगा यदि आपके पास उसके लिए सारी जरूरी कागजात उपलब्ध होंगे। अच्छा, उसमें कंडीशन क्या है कि आप एक तो भारत के नागरिक होने चाहिए, मानसिक रूप से सही हो, नजर कमजोर नहीं हो, आवेदन करता है कि उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर बिना गियर वाले 2 व्हीलर के लिए लाइसेंस बनवाना चाहता है ना, जैसे कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है, स्कूटी होती है, तो उन सभी के लिए दोस्तों 16 साल की उम्र भी मान्य होती है, बशर्ते माता पिता की
सहमति होना जरूरी होता है, ठीक है ना। गियर वाली मोटरसाइकिल का अगर आप लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, 4 व्हीलर का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो 18 साल की उम्र होना जरूरी है। अगर आप कमर्शियल वाहन का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास 8 साल का अनुभव होना चाहिए और आयु 18 साल या कुछ राज्यों में 20 साल की जो आयु है वो निर्धारित रखी गई है। जैसे कि आप लोडिंग ट्रक चलाना चाहते हैं, जेसीबी चलाना चाहते हैं, जो बड़े बड़े कमर्शियल वाहन होते हैं उनके लिए, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों आपका पास एक फोटो एड्रेस प्रूफ होना जरूरी है और रेजिडेंस प्रूफ यानी कि आपका एड्रेस प्रूफ के जिसके अंतर्गत आपका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली या टेलीफोन का बिल, हाउस टैक्स की रसीद, राशन कार्ड, सरकारी कर्मचारी को जारी किए गए एड्रेस युक्त आईडी कार्ड, तहसील या डीएम ऑफिस के द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र, ये सभी जो है दोस्तों आप आवेदन के रूप में लगा सकते हैं अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में। और हाँ दोस्तों, अगर आपको एज प्रूफ करना है, आयु प्रमाण पत्र, तो इन सभी के लिए जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, हाई स्कूल 10th की मार्कशीट हो गई, पिन कार्ड हो गया, CHS का कार्ड हो गया, मजिस्ट्रेट के सामने डेट ऑफ बर्थ का एफिडेविट हो गया, इन सभी को आप जो है वो सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। और दोस्तों आप e-परिवहन.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर की सहायता से आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि आज से बदल गए हैं ट्रैफिक विभाग के नियम। जब पुलिस वाले आपको रोके तो क्या करना चाहिए, ठीक है ना। दोस्तों अगर आप अपनी वाइफ के साथ, फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रिप पर जा रहे हैं और बीच में आपको ट्रैफिक पुलिस वाला हवलदार रुका दे और बोले रोक रोक रोक, गाड़ी के कागजात दिखा भाई, फिर आपको क्या करना रहेगा। अगर आपके पास सभी जरूरी कागजात है ना, तो दोस्तों आप हवलदार को दिखा सकते हैं। अगर आपके पास कागजात नहीं है तो आपके ऊपर कुछ फाइन बनेगा। और हाँ, विशेष रूप से अपने भारत के पुलिस वालों की एक आदत क्या होती है कि अगर आप लड़की के साथ कहीं पर भी जा रहे होते हैं ना, तो दोस्तों वो ज्यादा नाटक करते हैं और आपसे ज्यादा पैसे वसूलने का कोशिश में लगे रहते हैं और उनके अधिकार के बाहर भी आपको पूछ लेते हैं कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कुछ है। तो आपको बता दें भारतीय संविधान के अंतर्गत दोस्तों एक आर्टिकल बना हुआ है कि अगर आपकी उम्र 18 साल है और आपके साथ में कोई भी अगर महिला पार्टनर है जिसकी उम्र भी 18 साल है, चाहे आप शादीशुदा है, नहीं है, कुछ भी कंडीशन है ना, दोनों की उम्र अगर 18 साल है, तो दोस्तों भारत देश के नागरिक होने के नाते भारत का संविधान आपको अधिकार देता है कि आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जहाँ पर जाने के लिए सरकार ने अगर रोक नहीं लगा रखी है, वहाँ पर आप खुलेआम घूम सकते हैं, किसी भी होटल में जाकर आप कमरा बुक कर सकते हैं, कहीं पर भी आप रह सकते हैं। दोस्तों आपको पूरी आजादी जो है ना वो स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, व्यक्तिगत आजादी के अधिकार के तहत भारत का संविधान आपको देता है। कोई भी पुलिस वाला आपको यह बात रोक नहीं सकता है, न ही आपसे कोई दोस्तों उलझ जुलझ सवाल पूछ सकता है, ठीक है ना। मतलब आउट ऑफ टॉपिक है लेकिन जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट के द्वारा आज नए नियम जारी हो चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस के रोकने पर डिजिटल डॉक्यूमेंट को दिखाकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब वाहन के साथ आपको ड्राइविंग लाइसेंस सहित सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स जैसे कि गाड़ी की आरसी, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, पीवीसी, ये सभी आपको रखने की जरूरत नहीं है। इसकी जो अनिवार्यता है ना वो सरकार ने खत्म कर दी। दरअसल मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन किया गया और जिसके तहत अब मंत्रालय के द्वारा 1 अक्टूबर 2020 से ही नए नियम जारी कर दिए गए हैं। और ऐसे में दोस्तों आप अपनी कार, बाइक या फिर अन्य किसी वाहन के साथ जरूरी दस्तावेज साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरह की एक बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। आप सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, एक तो डिजी लॉकर है, एक एम परिवहन है। इन दोनों एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्टोरेज कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर डिजिटल माध्यम से दिखाने की छूट होगी। मतलब ट्रैफिक पुलिस कर्मी आपसे हार्ड कॉपी की मांग नहीं कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में ही लाइसेंस का फोटो दिखा सकते हैं, आरसी का फोटो दिखा सकते हैं डिजी लॉकर या एम परिवहन में, ठीक है ना। तो भारत सरकार के द्वारा इस तरह का नया नियम जारी कर दिया गया है। मोदी सरकार के द्वारा ये एप्लीकेशन जो है लॉन्च की गई है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो में अपन ने जाना कि आप किस तरह से घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप कहीं पर भी बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं अपने वाहन में जाकर, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप मोबाइल में ही उनको फोटो में दिखा सकते हैं। हार्ड कॉपी साथ में लेकर जाने की जरूरत नहीं होगी सरकार के नए नियम के मुताबिक। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन ने जाना ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर कुछ जरूरी बदलाव के बारे में। अच्छा, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते ही विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।